ओके सो हाय गाइस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई द ड्रॉप्स रोटेशन एंड द टाइम जो आपके पास फाइट्स के लिए होता है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है इन स्पोर्ट्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे H4K का ड्रॉप ये है। यू कैन सी फिनिक्स इज हियर एंड एरिस यहाँ पे है। यू कैन सी ओरायन स्पोर्ट्स इज हियर। सो जैसे ही फर्स्ट जोन एंड होता है दिस टीम्स ट्राई टू मूव टू द फॉरवर्ड। एज यू नो जोन अगर 50-50 है तो कुछ टीम्स ऊपर आएंगी एंड कुछ टीम्स नीचे टू टेक कंट्रोल ऑफ द सेंटर। सो जैसे ही H4K decides to move to the center, यहाँ पे फिनिक्स आ जाती है फर्स्टली एंड दे स्टार्ट टू फाइट विद H4K। बट एज यू नो एरिस भी यहाँ पे थी एंड T7 भी क्लोज में थी। T7 तो चलो सिवियर नहीं आ गई, दे आर लुकिंग फॉर द व्हीकल्स। बट जैसे ही इन दो टीम्स का फाइट होता है इट बिकम्स अ डेस्परेट फाइट। एज यू कैन सी एक बाय एक पिक ऑफ होते जाते हैं ऑन द रिजेस वेयर यू कांट इवन गिव ईच अदर कवर। सो जैसे ही पहली फाइट एंड होती है you can see right here T7 comes around and third party and boom वाइप। और उसके बाद एरिस भी आती है पीछे से जिनका ड्रॉप ही स्टैलबर्ट था। ऑब्वियस सी बात है वो इधर से ही आएंगे इफ दे वांट टू एंटर द जोन फ्रॉम दिस साइड। एंड एज यू कैन सी एरिस कम्स लेट एंड वो खुद ही फाइट ले लेते हैं एंड दे लूज 3 मैन। सो दिस इज वाई द टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे आई शो यू H4K और फिनिक्स 1 मैन लॉस पे भी बैक ऑफ कर लेते एंड उन पे नॉलेज होती है कि हाँ भाई यहाँ से भी टीम आ रही है। एरिस को ऑब्वियसली पता होना था कि एरिस ने आना ही है। T7 को चलो एक डाउट रखते हैं कि मे बी दे वोंट कम फ्रॉम हियर, बट स्टिल इस टीम ने आना ही था। तो थर्ड पार्टी एक्सपेक्ट करके दे शुड हैव टेकन द फाइट। एंड हियर वन मोर थिंग आई शो यू। एज यू कैन सी राइट हियर मैड किंग्स अभी यहाँ पे है एंड VXT यहाँ पे है। एंड जैसे ही जोन कटता है मैड किंग्स के पास जोन एंट्री का बहुत कम एरिया बच जाता है along this side, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा क्लस्टर है and they know about it क्योंकि they were scouted right here. So Mad Kings decided to push here and you can see right here and see Mad Kings fight late here but they lose their man here and the whole team wipe हो जाती है। So to be fair, if you were Mad Kings side here, the best option आप try कर सकते थे was to trade through here and go to this area। क्योंकि एज अगर सेंटर पे कोई टीम है जो कि स्प्लिट में है तो इफ यू पुश अ कंपाउंड राइट हियर तो आपके चांसेस ज्यादा है कि यू कैन टेक द कंट्रोल ऑफ दैट प्लेस। जैसे कि आई शो यू राइट नाउ HAD करती है लाइक हियर, बट व्हाट वाज द मेन रीजन? इट वाज द लैक ऑफ नॉलेज। ओके, लैक ऑफ नॉलेज आई मीन लैक ऑफ इन्फो। जैसे कि HAD यहाँ पे होती है, सी राइट हियर जैक्स आगे गया, सो ही नोज यहाँ पे फाइट नहीं हो रही है और कोई तरह की स्मोक्स नहीं है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली अ सिंगल टीम इज होल्डिंग हियर 2x2 का स्प्लिट जो मोस्ट ऑब्वियस होता है यहाँ पे। सो एज दे गेट दिस पार्ट HAD पुश कर देती है ऑरा पे एंड दिस वाज द मिस्टेक डन बाय ऑरा, क्योंकि ये बहुत ही ओपन कंपाउंड है एंड अगर आपको यहाँ से यहाँ कवर देना है तो आपको ओपन में आना पड़ता है और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो ओपन में जाना ही पड़ेगा एंड देयर आर लॉट ऑफ टीम्स हियर टू टारगेट यू। सो जैसे HAD पुश कर देती है ऑरा के बंदे डाउन हो जाते हैं एंड लेटर ऑन यहाँ पे RCB push कर देती है to this point. I'll show you this right now. As you can see VXT के पास ये एरिया है, this is a dip right here. I'll show you in the other stream. And यहाँ पे राइट्स भी है, यहाँ पे नॉन एक्स भी है। नॉन एक्स के पास 2 ऑप्शंस थे। अगेन फर्स्ट वन दिस कंट्रोल्ड बट द सेकेंड वन वाज दिस, क्योंकि यहाँ पे डिप है। सो नॉन एक्स का भी ये बना क्योंकि यहाँ पे डिप है, यहाँ पे पुश करना इजी रहेगा क्योंकि दे वोंट गेट फायर फ्रॉम हियर। बट राइट्स यहाँ पे थी, सो यू कैन नॉट क्लियर एवरी टीम। ओके, अगर आप ऐसी जगह पुश कर रहे हो सो क्लियरिंग अ टीम इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। सो यहाँ पे नॉन एक्स पुश कर देती है एंड दे वाइप VXT व्हिच वाज द राइट कॉल। बट यहाँ पे राइट्स भी हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट थर्ड पार्टीज फ्रॉम हियर एंड राइट्स पे भी थर्ड आ जाती है अगेन। सो दैट्स हाउ यू कंट्रोल द मैप। ओके, जैसे RC ने यहाँ पे किया, दिस वाज नेसेसरी। इंस्टेड ऑफ पुशिंग फॉर इट दे न्यू यहाँ पे फाइट हुई है, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ दिस साइड
एंड लेटर ऑन दे पुश फॉर द कंपाउंड एंड बूम, अपर साइड का पूरा कंट्रोल में आ गया. So that's how you take decisions step by step. And you can see right here, right, I was talking about नोडी यहाँ पे नॉक निकालता है, but then again यहाँ पे ये ओवर पीक हो जाता है. as you can see, बंदे की हेल्थ लो है, स्टिल हील करके और स्मोक करके. थिंग you need to do is you need to utilize all your sources in a fight. Okay, just don't focus on your gun skills, जबकि you can't even spot your enemies from properly right here. See, and overpeak and no, like these are the mistakes जो आपको नहीं करनी है when you are fighting in the open, और जब आपके पास नॉलेज नहीं है कि दूसरा बंदा कहाँ पे है.